हेलो दोस्तों, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन है त्रिघाती बहुपद से और इसका क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। ये 9th क्लास में ये एक क्वेश्चन टोटल 5 नंबर के आते हैं, एक सवाल ये 5 नंबर के आते हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम सोल्व जो करेंगे बाबू हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। तो आइए समझते हैं। एक बात और बता देते हैं, पहले ये क्वेश्चन इस टाइप का भी हम एक जस्ट बताएंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम 2 से 3 क्वेश्चन इसी टाइप का हम यहाँ होमवर्क में दे देंगे रिवीजन के लिए, आप लोग बनाइएगा। जो नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए सवाल को सीखते हैं। बहुपद ये दिया गया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। इस टाइप के गुणनखंड में आपको ध्यान रखना अचर पद यही होता है, अचर पद ये तो एक्स क्यूब का गुणांक है, यहाँ एक होता है, एक्स स्क्वायर का है, एक्स का, ये अचर पद। तो अचर पद कितना है बाबू, 20 है। तो 20 का पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड, यानी कौन कौन पहाड़ा में 20 है। एक का पहाड़ा में है ना 20, तो प्लस माइनस एक लेना। टू का पहाड़ा में है यानी 2 के टेबल में है ना प्लस माइनस, 3 में है नहीं है, 4 में है ना प्लस माइनस, 5 में है ना प्लस माइनस, फिर उसके बाद 6 7 8 9 डायरेक्ट, फिर 10 में है ना प्लस माइनस, फिर 20 में आ जाएगा यानी 20 में प्लस माइनस। यानी x का मान हम क्या रख दें इसमें से ही जो कि 0 के बराबर आ जाए, वही कहता है गुणनखंड प्रेम में, वही कहता है कि x का मान ऐसा रखो जिससे वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो वो p ऑफ x का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये पूरा चीज को हम p ऑफ x मान लेंगे। तो चेक करेंगे, देखो सारा जो है सब अभी प्लस में, +1 चेक करेंगे, फिर -1, फिर +2, फिर -2, कोई ना कोई इसी में से आएगा ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर कितना 1। हम देख रहे हैं कि सारा यहाँ प्लस में, 0 कभी आएगा नहीं। x का मान क्या रखें कि 0 आ जाए, ये ऐसा आपको सोचना है, इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो x बराबर 1 करने से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सारा देख रहे हैं प्लस में ही, तो सब प्लस में ही, 2 रुपया 3 रुपया सब प्लस में, तो कभी 0 आ ही नहीं सकता है। तो x का मान हम चेक करते हैं, x बराबर -1, x बराबर -1 चेक करो, x बराबर -1। ये रफ में कर लेना पहले, x का मान किससे रखने से वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो x बराबर -1 हम चेक कर रहे हैं, तो p ऑफ -1 रखिए, यानी x की जगह पर -1 रखो, यहाँ पे -1 की पावर 3 प्लस 13 और गुना कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 32 और गुना -1 और प्लस कितना हो जाएगा, आइए तो ये कितना हो जाएगा -1। ध्यान दो 13 गुना -1 मत कर देना, -13 ये गड़बड़ हो जाएगा, पहले ब्रैकेट पे किया। तो -1 का स्क्वायर 1 और गुना 13 कितना आ जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा -32 प्लस 20। ध्यान दो प्लस वाला के एक 20 और 13 33 और -1 और -32 -33, देखो 0 आ गया ना। यानी x बराबर -1 रखने से क्या आ रहा है बहुपद, 0 आ रहा है, यानी ये शेषफल भी 0 आ रहा है। अगर तो कोई आपसे पूछ दे कि x + 1 से भागा देंगे इसमें, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ये ध्यान रखना होगा। तो x बराबर कितना आया -1, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x + 1। x बराबर 0 तो इसका गुणनखंड x + 1 होगा। ध्यान दो, अगर जो पूछ दे x बराबर -2 तो गुणनखंड क्या होगा, माइनस रहेगा, ये साइड आएगा, देखो माइनस है, ये फट जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा। कोई पूछ दे x बराबर -+3 तो क्या हो जाएगा गुणनखंड, x -3 हो जाएगा, यानी माइनस रहेगा प्लस, और प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बताओ x बराबर -1 तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x + 1, यहाँ लिख लो। इसलिए p ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा, x बराबर -1 है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x + 1 होगा। ध्यान दो p ऑफ x मतलब ये, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x + 1 होगा। तो एक गुणनखंड तो निकल गया, यहाँ है त्रिघाती बहुपद, टोटल कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए, तो एक गुणनखंड निकल गया। तो अब करना कुछ नहीं है बाबू, अब x + 1 को भागा दे देना है p ऑफ x से। p ऑफ x कितना है, लिख दो x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस कितना है 20, भागा दे दो एकदम आराम से, भागा दे दो, क्योंकि एक गुणनखंड निकल गया, अब इससे भागा देंगे तो द्विघाती वाला आ जाएगा, तो द्विघाती फिर 2 गुणनखंड, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 3। अब ये अलजेब्रा का भागा सीखिए, यहाँ पे सिखाने का प्रयास करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर से इसका एक स्पेशल वीडियो लेके
चलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो x में क्या गुना करें कि कितना आ जाए, एक्स क्यू आ जाए, कितना आ जाए, एक्स क्यू आ जाए। ध्यान दो, x में क्या यहाँ डिब्बा में भर दें कि एक्स क्यू आ जाए। कैसे, 5 में हम क्या गुना कर दे कि 15 आ जाए, तो 3 लिख देते, तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो x को क्या गुना करें, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स क्यू। अब ये वाला जो पार्ट आया है एक्स स्क्वायर, ये वाला फिर इसमें आएगा 1, ये वाला दोनों में आएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर गुना 1 भी करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों में होता है गुना। ध्यान दो, आप चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये कट जाएगा। अब बताओ, 13 में से घटेगा, एक घटेगा, इसके आगे एक, अभी प्लस नहीं रहा, माइनस, कितना बचेगा, 12 एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाला 32 एक्स और प्लस 20, इसका साइन नहीं बदलेगा, ऊपर से उतरा है नीचे। फिर वही काम, एक्स में क्या गुना करें, एक्स में क्या गुना करें कि 12 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो 12 तो करना ही होगा, तो 12 एक्स, एक और एक्स चाहिए, यानी प्लस 12 एक्स करना, ठीक है। तो गुना कीजिए, एक्स में कितना, 12 एक्स स्क्वायर। अब यही वाला चीज 12 एक्स 1 में भी आएगा, ये 1 में भी आएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 12 एक्स गुना 1 एक्स। अब फिर साइन बदल दो, प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, कट जाएगा, 32 में से 12 जाएगा, कितना, 20 एक्स प्लस 20। फिर से शुरू से कहानी, एक्स में क्या गुना करें कि 20 एक्स आ जाए, कितना, प्लस 20 करना होगा, प्लस कितना करना होगा, 20। देखो, 20 गुना एक्स 20 एक्स, इसी 20 को सेम 1 में भी करना है, कितना आ जाएगा, प्लस 20। साइन को क्या करेंगे, बदल देंगे, माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, जीरो आ गया। जीरो अगर जो नहीं आया, ये आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गया है बनाने में, या फिर क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एकदम जीरो आना ही आना है, नहीं आया तो समझ जाइएगा कि गुणनखंड जीरो होगा ही। ध्यान दो, एक गुणनखंड निकल गया, अब ये द्विघाती आ गया ना, अब इसका फिर एक, अब इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, अब इसका गुणनखंड निकाल दो, ठीक है। आप लोग पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलिए, चलिए हम यहीं पे बता देते हैं, छोड़िए, यहीं पे बता देते, अब लिख लो, अब एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, 12 एक्स प्लस 20 का गुणनखंड करने पे लिख लेना, ठीक है। ध्यान दो, अब ये मध्य पद को बांटने वाला गुणनखंड है, यानी 2 पद में, इस ये भी नहीं आता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से हम 4-5 क्वेश्चन लेकर के चलाएंगे, ठीक है। इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड में क्या होता है, 1 गुना 20, यानी गुना करने से 20 और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 12, कितना हो जाएगा, 5 10 दूनी 20, ये आपको सोचना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स और प्लस कितना 2 एक्स प्लस 20, यही ना आएगा। ध्यान दो, 10 एक्स प्लस 2 कितना आ जाएगा, 12, गुना करो, 10 दूनी 20, ठीक है। एक्स ले लो कॉमन, क्या बचेगा, एक्स प्लस 10, प्लस 2 ले लो, क्या बचेगा, एक्स प्लस 10। ध्यान दो बाबू, x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, यहाँ भी x प्लस 10, यहाँ भी x प्लस 10, x प्लस 10 ले लिए कॉमन, बचेगा x, फिर बचेगा 2। अतः अतः सभी गुणनखंड, त्रिघाती बहुपद के 3 गुणनखंड ना, सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे बोलो। पहला क्या था, x प्लस 1, दूसरा x प्लस 10, वो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं। ये जो है ना हिट एंड ट्रायल विधि से आपको चेक करना होगा किसका मान रखने से। कोई बच्चा बोल देगा -2 रख दिए हम पहले बार, -2 भी रख के बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक करगिस चल रहे थे। +1 +2 रखने से तो जीरो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सारे प्लस में कभी जीरो नहीं आए। तो इसी तरीका से हम यहाँ पे जीरो आ गया, तब पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 1। अब ये जो गुणनखंड आएगा, ये पी ऑफ एक्स में क्या करना है, भागा दे देना है, भागा दे दिए तो इतना आ गया, शेषफल यहाँ जीरो आना ही आना है, ठीक है। ये जो आया द्विघाती लिख लो, द्विघाती के 2 गुणनखंड, अब इसका गुणनखंड करने पे लिख लेना, और इसको मध्य पद को बांट दिए, गुना करने से 20 और जोड़ने से 12, तो 10 2 12, 10 दूनी 20, क्लियर। ये दो फैक्टर करके कॉमन ले लिए, x लिए, x प्लस 10 बच गया, प्लस 2 लिए, x प्लस 10 बच गया, क्या बचेगा, x प्लस 10 दोनों में है, क्या बचेगा, x प्लस 2। तो सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 और x प्लस 2। आइए इसी टाइप का क्वेश्चन हम 2 से 3 क्वेश्चन रिवीजन के लिए हम अभी दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आइए, तो आइए होमवर्क में लिखिए,
या रिवीजन के लिए लिखिए आप लोग। पहला सवाल एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 20 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। दूसरा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 का क्या करना है, गुणनखंड। तीसरा एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6 का गुणनखंड। ये तीन क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ हमें बताया है आपको, ये रिवीजन के लिए 3 क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। और रिवीजन के लिए ऑफलाइन क्लास में हम लगभग 1 का 2 महीना पहले, बहुत पहले ही बता दिए, कोई बच्चे पूछे तो हम फिर से